अमेरिका और जापान जैसे देश अपने सड़कों को साफ रखने के लिए करते हैं इन मशीन का इस्तेमाल। और कैसे केले के पेड़ को काट कर बनाया जाता है मछलियों का चारा, और कैसे कुछ देश इस मशीन की मदद से कर रहे हैं ऑटोमेटिक ट्री प्लांटिंग। जानेंगे ऐसे ही अजीबोगरीब मशीन के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यूनिक और अमेजिंग मशीन जिनके काम को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे में शायद ही आपने कभी देखा होगा। और लास्ट वाली मशीन इतनी खतरनाक है कि वो किसी चलते फिरते रोबोट से कम नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, बैम्बू स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस को चीरने के लिए किया जाता है। बांस को ये मशीन आसानी से 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। ये एक सिंपल सी मशीन है जिसमें बांस को चीरने के लिए आगे की तरफ एक स्लाइसर की तरह दिखने वाला कटर लगाया गया है, और इसमें पीछे की तरफ लकड़ी को पुश करने के लिए एक मशीन भी लगाई गई है जो कि बार बार आगे पीछे घूमती रहती है। इस कटर और मशीन के बीच में वर्कर द्वारा एक एक करके बांस को रखा जाता है, जिससे मशीन आसानी से चीरती जाती है। इस तरह के बांस की पतली पतली लकड़ी का इस्तेमाल बांस के कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं। नंबर 2, बनाना शेफ कटर। ये बहुत ही कमाल की मशीन है जिसे केले के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक काफी फास्ट रोटेटिंग कटर लगा रहता है जो कि केले के पेड़ को लगातार तेजी से काटते हुए आगे की तरफ फेंकता जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केले के पेड़ अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल देते हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। फिर इस यूजलेस पेड़ों को मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तालाब में फेंक दिया जाता है, और फिर इस तालाब में मौजूद मछलियां इसे खाकर अपना पेट भर लेती हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल मछली पालन से जुड़े किसान इसे मछली को खिलाने के लिए करते हैं, क्योंकि केले का पेड़ मछलियों के लिए एक अच्छा भोजन माना जाता है। नंबर 3, टेराटैप। ये सिंपल सी दिखने वाली मशीन बहुत ही जबरदस्त मशीन है। साधारण सा दिखने वाला ये टूल ग्रीन हाउस फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल प्लास्टिक के त्रिपाल में राउंड सेफ होल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पीछे की तरफ एक छोटा सा ब्यूटेन गैस का सिलेंडर लगा होता है जो कि एक नली के जरिए आगे की तरफ एक बैनर जोड़ा होता है। जब इस गैस सिलेंडर को चालू किया जाता है तो इसमें लगे बैनर में आग लग जाती है, जिससे आगे वाला हिस्सा काफी गर्म हो जाता है, और त्रिपाल पर रखते ही उसमें राउंड शेप बन जाता है। इस तरह से काफी तेजी से होल बनाया जाता है, और फिर इन होल्स में पौधों को लगा दिया जाता है। नंबर 4, वुड कटर। इस मशीन का इस्तेमाल छोटी छोटी लकड़ियों को टुकड़े में तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि इन लकड़ियों को आसानी से जलाया जा सके। ये मशीन एक ट्रैक्टर के पीछे की तरफ ज्वाइंट किया जा सकता है। इस मशीन में एक रोटेटिंग कटर लगा होता है जिसमें एक तरफ से लकड़ी डाली जाती है, जिसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इकट्ठा करती है। नंबर 5, प्लांटिंग मशीन। इस मशीन के काम को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये एक प्लांटिंग मशीन है जिसकी मदद से जमीन में पौधे को काफी तेजी से लगाया जा सकता है। इस मशीन के दोनों हैंडल को पकड़कर चलाया जाता है, और इसमें एक एक पौधा लगाकर लगातार ऊपर से डाला जाता है, जिसे ये मशीन जमीन से प्लांट करते जाती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी सफाई के साथ पौधों को जमीन से प्लांट करती जा रही है। जैसे ही इसके हैंडल को प्रेस किया जाता है, इस मशीन का निचला हिस्सा खुल जाता है और इसमें गैप बन जाता है, जिससे पौधे काफी आसानी से प्लांट हो जाते हैं। नंबर 6, इलेक्ट्रोकूप F3015। ये एक लकड़ी काटने की मशीन है। इससे पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों को काफी आसानी से काटा जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन काफी पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा आप इसके काम को देखकर लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए इस टूल को लकड़ी के पास ले जाकर बस इसका एक बटन दबाना होगा, जिससे इसमें लगा कटर लकड़ी को काट देता है। इस टूल में आपको कई तरह के छोटे बड़े कटर अटैचमेंट भी मिल जाते हैं। इस मशीन में सबसे बड़े कटर से आप 2 इंच की मोटी लकड़ी को काफी आसानी से काट सकते हैं, और इसकी टहनियों को काटते वक्त आपके हाथ टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप इस टूल के साथ दी गई स्टिक को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आप ऊंची ऊंची टहनियों को आसानी से काट सकते हैं। नंबर 7, बैक्स मशीन्स। ये मशीन गार्डन में मौजूद पेड़ पौधों को शेप देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन में काफी शार्प ब्लेड लगे होते हैं, जिस वजह से ये मशीन पौधों को काफी तेजी से शेप देती जाती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगा हुआ है। इस वैक्यूम पाइप की मदद से इस मशीन द्वारा कटी गई पत्तियों को इस मशीन में पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर इस कंटेनर का काम होने के बाद अनलोड कर दिया जाता है। नंबर 8, स्प्लिट मास्टर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पेड़ों के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में सबसे पहले इस लकड़ी के बड़े हिस्से को लिफ्ट कराकर इस मशीन में डाल दिया जाता है, और फिर इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इस लकड़ी को कटिंग फ्रेम में डालकर पुश कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इस तरह से लकड़ी के बड़े बड़े हिस्सों को बार बार इस फ्रेम में पुश किया जाता है, और ऐसे ही बहुत आसानी से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, और आगे लगे इस कन्वेयर की मदद से इन लकड़ी के टुकड़ों को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। नंबर 9, सियांट वैक। ये एक बड़ी वैक्यूम मशीन है जो कि सड़कों पर से कचरा उठाने के लिए बनाई गई है। जब सफाई कर्मी द्वारा सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो फिर इस मशीन को कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक बड़ी सी
सक्शन ट्यूब लगी होती है। इस सक्शन ट्यूब को कर्मचारी के द्वारा कचरे के ऊपर चलाया जाता है। ये मशीन इस सक्शन ट्यूब के जरिए कचरे को खींचकर अपने पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा करती रहती है। और ये मशीन कितनी पावरफुल है आप इसका अंदाजा इसे देखकर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये मशीन कचरे को साफ कर देती है। नंबर 10, पुल्वराइजर। ये काफी कमाल की मशीन है। इस मशीन के द्वारा किसी भी लकड़ी का डस्ट या पाउडर बनाया जा सकता है। ये मशीन किसी भी ट्रैक्टर में अटैच करके चलाई जा सकती है। यहाँ इस मशीन में पत्तियों को डाला जाता है। आप देख सकते हैं ये मशीन कितनी तेजी से काम कर रही है। ये मशीन काफी तेजी से पाउडर बना देती है। नंबर 11, ट्री टैक। इस मशीन का इस्तेमाल क्रिसमस ट्री को बांधने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्रिसमस ट्री को एक गोलाकार फ्रेम में एक तरफ से अंदर डाला जाता है और फिर इस पेड़ को आगे से बांधकर इस मशीन को चालू कर दिया जाता है। जब ये मशीन स्टार्ट हो जाती है तो इस पेड़ को बाहर की तरफ खींचा जाता है और इस तरह से पेड़ बंधता जाता है। इस तरह से क्रिसमस ट्री को बांधकर मार्केट में भेजा जाता है, जहां मार्केट में इससे क्रिसमस के दिन लोग खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। नंबर 12, लोपाटा मशीन। इस मशीन में 6 मैकेनिकल आर्म्स लगे होते हैं जो कि दिखने में काफी डेंजरस लगते हैं। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। जैसे मशीन चलती है तो इसमें लगे आर्म्स जमीन को खोदते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल जमीन में बीज बोने से पहले मिट्टी के ऊपर नीचे उसमें हवा लगाने के लिए किया जाता है। नंबर 13, कॉटेल V2। इस मशीन की मदद से पौधे की किसी भी टहनी को आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट में बांधा जाता है। जब किसी बेल या कमजोर तने को ग्रो कराना होता है तो इसमें ये टूल आपकी काफी मदद कर सकता है। इस मशीन में पीछे की तरफ एक रस्सी का रोल लगा होता है और इस मशीन को एक ट्रिगर को प्रेस करते ही ये टहनी को रस्सी में काफी मजबूती से बांध देती है। इस तरह से ये टूल गार्डनिंग में आपकी काफी मदद कर सकती है। तो दोस्तों आपको ये सारी मशीनें कैसी लगी और इनमें से कौन सी मशीन काफी शानदार इंटरेस्टिंग लगी, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।